गाइस, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने की सोच रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट या फिर बेस्ट ट्रेनर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं इसमें ऐसे 5 बातें बताने वाला हूं जो अगर आप जानते हैं या फिर अपने माइंड में हमेशा याद रखते हैं जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या फिर ट्रेनर ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपको एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर सेलेक्ट करने में। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, केयरफुली देखिएगा और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए और कैसा ट्रेनर आपके लिए बेस्ट होगा। सो गाइस, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार गाइस, मेरा नाम महादेव वैश्य है और आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल महादेव का द एमडी शो। गाइस, अगर कोई भी स्किल सीखने की अगर बात हो तो उसके लिए एक बेस्ट टीचर, स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी इंस्टीट्यूट में या फिर जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में आप सीखने जाते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना अगर आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे करियर बहुत खतरे में हो जाएगा और वहाँ पे कुछ का कुछ सिखा दिया जाएगा और जो आप चाहते हैं वहाँ पर वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले वहाँ के कुछ चीज़ों के बारे में जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो चीज़ें आप नहीं समझ पाते हैं, वो चीज़ें आप नहीं देख पाते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें बातें नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत बुरे फंस जाएंगे और वहाँ पर आपका पैसा भी बर्बाद होगा और जो आप सीखना चाहते हो वो सीख भी नहीं पाएंगे। तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले ये 5 बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा समझ लीजिएगा वहाँ जाने से पहले, वहाँ ज्वाइन करने से पहले। देखिए, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे पहली बात समझिएगा कि वहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेशन, वहाँ पर आप देखिए कि वो प्रैक्टिकल कितना कराते हैं और थ्योरेटिकल सेशन कितना लेते हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप करने चाह रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग जो होती है टोटल प्रैक्टिकल होती है। अगर आपको वहाँ पे थ्योरेटिकल ही चीज़ें सिखाई जाती है, थ्योरेटिकल में ही फंसा दिया जाता है तो आपका वहाँ पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज़, हर टूल्स प्रैक्टिकल में है। तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि वो कितना प्रैक्टिकल चीज़ें कराते हैं, कितना आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझा पाते हैं, कितने डीप प्रैक्टिकली वो आपको चीज़ें समझाते हैं, कितना अच्छे से वो आपको प्रैक्टिकल करवा देते हैं जो कि आपको आसानी से माइंड में बैठ जाए और आपको वो बार बार पूछना ना पड़े, बार बार वो आपको समझना ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पर देखिए डेमो सेशन। हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक ट्रेनर अपना डेमो सेशन अटेंड करवाता है। तो आप वहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जितना वो डेमो सेशन देते हो उसको आप बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से समझिए कि वो डेमो सेशन में आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो अच्छे से समझा रहे हैं, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप वहाँ पे ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये पहला हो गया कि आपको वहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन के बारे में अच्छे से समझ लेना है वहाँ पे डेमो ज्वाइन करके या फिर जिस तरीके से वो आपको समझा सकें। दूसरा, आपको उस इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन, उनका रिव्यू क्या है, उनका प्रीवियस रिजल्ट क्या है, उनके प्रीवियस स्टूडेंट जो है उस किस टाइप का रिव्यू दे रहे हैं, किस टाइप का उस इंस्टीट्यूट के बारे में लोग लिख रहे हैं जो पहले वहाँ पे पढ़ चुके हैं या फिर जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो उनका जो रिव्यू होता है वो उस इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे और आपका गूगल माई बिजनेस पे लिस्टेड होता है। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए कि उनका रेपुटेशन क्या है, वो कितने साल पुराने हैं, कितना उनके पास एक्सपीरियंस है, कितने ट्रेनर हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं। ये सब कुछ आप अच्छे से वहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत नया है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ पर आपको ज्वाइन करना ठीक नहीं होता। अगर हाँ, थोड़ा इंस्टीट्यूट नया है लेकिन अगर वहाँ पर जो ट्रेनर हैं वो वेल ट्रेंड है, एक्सपीरियंस हैं, अगर उनको अच्छे से पढ़ाना आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत पुराना या बहुत ब्रांडेड इंस्टीट्यूट हो तभी ज्वाइन करना। आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी होता है कि वो एक्सपीरियंस कितना लिए हुए बैठा है, जो ट्रेनर है उसका क्या रेपुटेशन है, वो कितने लोगों को ट्रेन कर चुका है अभी तक, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा बात ये आपको देखना है कि वहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स कवर हो रहे हैं कि नहीं, लेटेस्ट टॉपिक कवर हो रहे हैं कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूट होती है जो उनका सिलेबस बहुत ही आउटडेटेड है, जो अभी 3-4 साल 5 साल पहले चल रहा था, वही अगर वो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, वही समझा रहे हैं,
तो फिर वो आउटडेटेड है। उसको पढ़ना, उसको समझना मतलब आपका करियर खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आप वहाँ पे देख लीजिए कि उनका सिलेबस कैसा है, जो टॉपिक्स डिजिटल मार्केटिंग सिलेबस में होना चाहिए वो है कि नहीं, लेटेस्ट टॉपिक है कि नहीं, अपडेटेड है कि नहीं, उनका जो कंटेंट है वो अपडेटेड है कि नहीं, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वो आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हैं तो फिर वहाँ पर तो फिर आप आउटडेटेड चीज़ें ही समझ पाएंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग रोज बदलती है, रोज नई स्ट्रेटजी आती है, रोज नए टूल आते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको हमेशा नए चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो वो देख लीजिए कि वो इंस्टीट्यूट नई चीज़ें समझा रही है कि नई चीज़ें पढ़ा रही है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, तो ये चीज़ें तो आपके लिए खासकर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या नया है क्या पुराना है। तो इसलिए वहाँ पर आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको नया चीज़ें क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ों का नाम चेंज हुआ, जैसे अभी आप फेसबुक का देखेंगे तो मेटा नाम हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो आप ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे सीखिए। चौथा पॉइंट, अबाउट ऑफ ट्रेनर। जो ट्रेनर वहाँ पर आपको पढ़ाने वाला है, जो वहाँ पे सिखाने वाला है, उसके बारे में वहाँ पर आप जान लीजिए, देख लीजिए कि वो कितने साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, क्या उनका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, कितने साल से वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है, कौन कौन से सर्टिफिकेशन किए हुए हैं, क्या नॉलेज है उनका। तो जब आप डेमो लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो आप ट्रेनर के बारे में भी वहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि उनका स्वभाव कैसा है, कैसा समझा रहे हैं, वो अच्छे से समझा पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से वो आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि नहीं, कि वो आपका ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या फिर समझने में दिक्कत आ रहा है। ये सब कुछ आप वहाँ पे उस ट्रेनर के बारे में देख लीजिए। जब आप डेमो लेंगे तो वो ट्रेनर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वो ट्रेनर कैसा है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है। पांचवा पॉइंट ये आपको डिस्कस कर लेना है कि वो आपको इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट ये कैसा देंगे, वो इंटर्नशिप करवाएंगे कि नहीं, प्लेसमेंट देंगे कि नहीं, इसके बारे में आप वहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो इंटर्नशिप प्लेसमेंट के लिए बातें कर लेते हैं और फिर बाद में वो नहीं करवाते हैं, इंटर्नशिप के लिए कहीं रिकमेंड नहीं करते हैं, कहीं ज्वाइन नहीं करवाते हैं, आपको कुछ भी नहीं दे पाते। तो आपको वहाँ पे सबसे पहले समझ लेना है कि वो कितने लोगों को अभी तक इंटर्नशिप दे चुके हैं, कितने लोगों का जॉब प्लेसमेंट करवा चुके हैं। अगर इंटर्नशिप देते हैं तो वो किस बेस पे देते हैं, कैसा देते हैं, पेड देते हैं कि फ्री में देते हैं, कैसा देते हैं, ये सब कुछ आप समझ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आजकल इंटर्नशिप देते हैं, बहुत ऐसे हैं जो नहीं देते हैं, बहुत ऐसे हैं जो प्लेसमेंट असिस्ट कर देते हैं आपके लिए। वो आपको कंपनी रेकमेंड कर देंगे, वहाँ से इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते हैं और जब तक आप किसी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक आपका इंटरव्यू में हेल्प करते रहते हैं। तो आप इस तरीके से सब कुछ बातें कर लीजिए कि वो आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट में आपका हेल्प करेंगे कि नहीं, इंटर्नशिप दिलवाएंगे कि नहीं, ये सब कुछ आप बातें कर लीजिए। तो फिर आप वहाँ पे डिसाइड कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो लाइक का बटन होता है उसको दबा के लाइक किया कीजिए यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। और जो नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबा लीजिए, उसको दबा लीजिए, पटक दीजिए, मार दीजिए, जो कुछ भी करना है, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और जो बगल में बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइस मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जेटिक क्वेश्चन को लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने भाई महादेव को इजाजत दीजिए। नमस्कार।